नमस्कार दोस्तों, फिनिश क्लासेस बाय पीएस में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स के सीरीज़ में आज हम 6 जनवरी करंट अफेयर्स से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। आज में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिला मुझे, जितने भी बहुत कम क्वेश्चन मिले। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन मिले हैं उस पर आज हम चर्चा करेंगे। उसके पहले बता दूं आप लोग जितने भी जो नए हैं उनके लिए कि ये ऑल इंडिया एग्ज़ाम्स के लिए है, चाहे वो यूपीएससी हो, ठीक है, चाहे वो आपका पीसीएस रिलेटेड हो। पीसीएस मतलब चाहे यूपी का हो या उत्तराखंड का हो या बिहार का हो, ठीक है, एमपी का हो, या जितने भी स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे उत्तराखंड हो गए, छत्तीसगढ़ हो गए, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, जो हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी पीडीएफ चल रहे हैं और जो आज का भी पीडीएफ है उसको चाहिए तो आप टेलीग्राम पे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करेंगे और टेलीग्राम से सारे पीडीएफ आपको फ्री अवेलेबल मिल जाएगा, उसका कोई चार्ज नहीं है। आते हैं आज के हम पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2021 के दौरान किस बल के कर्मियों द्वारा मिशन जीवन रक्षा के तहत 601 लोगों की एक जिंदगी बचाई गई। तो ये किसके द्वारा, कौन से बल हैं? सीआरपीएफ, बीएसएफ की, आरपीएफ की, सीआईएसएफ। तो ये किया गया आरपीएफ द्वारा। 2021 में क्या हुआ कि जो इस कोविड-19 जो महामारी थी उस दौरान ट्रेन ट्रेन पे और कई चीज़ों में भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जा रही थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें झेलनी पड़ती थी। जिससे कई बार ऐसा हुआ कि लोग जो है बार बार ट्रेन के आसपास आ जाते थे, जिससे ट्रेन जब पास से गुजरती थी तो उसमें कई घटनाएं हुई, कई लोगों की मौतें हुई। तो उसमें क्या है, ऐसे चीज़ों के लिए एक मिशन जीवन रक्षा आरपीएफ ने चलाया जिसमें 600 लोगों की ज़िंदगी इन्होंने बचाई। लेकिन अगर पिछले 4 साल का रिकॉर्ड देखें, 4 साल का रिकॉर्ड देखें तो 4 वर्ष में लगभग 1650 लोगों की ज़िंदगी आरपीएफ ने बचाई है। इसी के साथ साथ आरपीएफ ने एक एक और पहल शुरू की जिसमें महिला सुरक्षा के तहत इन्होंने क्या किया, 244 एक मेरी सहेली नाम से दलों का गठन किया और 244 जगह दलों की इन्होंने क्या किया, तैनाती की, ठीक, जो महिलाओं की सुरक्षा से रिलेटेड था। फिर उसके बाद एक और पहल थी इनकी जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशन अमानत। क्या बोलते हैं? ऑपरेशन अमानत। तो ऑपरेशन अमानत अगर पूछ ले किससे है तो ये आरपीएफ से रिलेटेड, रेलवे विभाग से रिलेटेड है, ये याद रखना। इसके तहत क्या किया गया कि जो यात्री रहते थे, जैसे ट्रेन में जल्दीबाजी में गए या सामान छूट गया, उनके कुछ के डॉक्यूमेंट्स छूट जाते थे, कुछ के तो गहने छूट जाते, रुपए छूट जाते, तो ऐसे टोटल मिला के 2021 में 12,377 यात्रियों को क्या किया गया, लगभग 23 करोड़ का सामान, उनका टोटल जो अगर जोड़ा जाए 23 करोड़ का सामान बनता है, उनको वापस किया गया सत्यापन के बाद। इसके तहत, किसके? ऑपरेशन अमानत के तहत। अब एक बार हम आरपीएफ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स, इसका जो गठन है, ठीक, इसका गठन हुआ 2 जुलाई 1872 में। कब हुआ? 2 जुलाई 1872 में। अगर हम आदर्श वाक्य की बात करें जिसको हम मोटो बोलते हैं, ठीक, उस या आदर्श वाक्य, तो इसका आदर्श वाक्य है यशो लभस्य। क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी पीसीएस में ये पूछ लिया जाता है कि यशो लभस्य जो है किस बल का आदर्श वाक्य है, ठीक, तो ये याद रखना। गठन हुआ इसका अधिनियम 1984 के तहत और शासित निकाय जो है वो रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ये तो बता ही दिया, रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत आती है। मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में, ठीक। अब हम 3 ऑप्शन और दिए हैं जिनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। एक सेकंड। तो हम और 3 ऑप्शन है जिनके बारे में थोड़ी जानकारी हम ले लेते हैं। सीआरपीएफ, अगर सीआरपीएफ की बात करें, ठीक, तो सीआरपीएफ का जो गठन था वो कब हुआ? सीआरपीएफ का गठन 17 जुलाई 1939 में, 1939
9 में हुआ। इसका जो आदर्श वाक्य था वो था सेवा और निष्ठा। सेवा और निष्ठा इसका आदर्श वाक्य था। इसका जो गठन हुआ था वो सीआरपीएफ एक्ट 1949 के इसके अधिनियम में बनाया गया, जिसमें इसके सारे कार्य निर्धारित करते हैं। निकाय कौन सा था, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो देखिएगा अगर तो सीआरपीएफ भी और साथ साथ सीआईपीएफ भी है और बीएसएफ भी, ये सारे किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, अधिकतर गृह मंत्रालय के अंतर्गत। बीएसएफ का थोड़ा डाउट है, बीएसएफ का नहीं, लेकिन सीआरपीएफ और सीआईएसएफ जो है सॉरी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। अब अगर हम बीएसएफ की बात करें तो बीएसएफ का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 दिसंबर 1965 को। 1965 को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसको हम बोलते हैं। ठीक, इसके निदेशक कौन है, तो इसके निदेशक हैं पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह इसके निदेशक हैं। इसका जो सिद्धांत है जीवन पर्यंत कर्तव्य, जीवन पर्यंत कर्तव्य। सीआरपीएफ के जो महानिदेशक कौन हैं, तो ये हैं कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह। ठीक, अब लास्ट आता है सीआईएसएफ। सीआईएसएफ के बारे में थोड़ी जानकारी अगर है तो इसकी स्थापना हुई थी 10 मार्च को। कब हुई, 10 मार्च 1969 को हुई। गठन हुआ था सीएपीएफ एक्ट 1968। ठीक, ये भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगर महानिदेशक देखें कि महानिदेशक कौन है, इसके महानिदेशक की बात करें तो वो है राजेश रंजन जी। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार के लिए क्रम में किस देश में उभरे जो आईएचयू इंस्टीट्यूट हॉस्पिटलों यूनिवर्सिटीज टेयर्स जिसके नाम से एक नए स्ट्रेन की खोज दुनिया भर में डर पैदा कर दिया है भाई। तो ये स्टार्ट कहाँ, किस देश में ये उभरा है, तो ये उभरा है फ्रांस में। ये क्या है, ये कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार के क्रम में एक देश का नया, मतलब एक ओमिक्रो उसी कोविड-19 का एक नया समझ लो वेरिएंट है। ठीक, यह वेरिएंट किसका उपवंश है, यह वेरिएंट जो है, पहले वेरिएंट का नाम देख लेते हैं, B.1.604.2। ठीक, ये किसका उपवंश है, तो ये है B.1.640 का, इसीलिए 0.2 लास्ट में लग गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोद कन्नन ने किस एयरलाइंस के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ का पदभार संभाला है, तो ये संभाला है विस्तारा एयरलाइंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अनाथ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 6 जनवरी को। अनाथों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करना और उनके सामने आने वाली जो दर्दनाक स्थितियों के समाधान के उद्देश्य से ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व भाजपा नेता 107 वर्ष में इनका निधन हुआ, तो ये हुआ अय्यप्पन पिल्लई का। अय्यप्पन पिल्लई क्या थे, जो गांधी जी के समय के ही थे। गांधी जी के समय में छोटे थे, तो उस समय इन्हें जो भारत छोड़ो आंदोलन था गांधी जी का, उसमें भी इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। और महात्मा गांधी की सलाह पर ही इन्होंने क्या किया कि छोटी उम्र में ही त्रावणकोर की तत्कालीन जो रियासत थी उसमें सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में इन्होंने कदम रखा था। ठीक, अय्यप्पन पिल्लई कितने साल के, 107 वर्ष के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एक वैज्ञानिक समूह ने 5G माइक्रोवेव अवशोषक विकसित किए हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण के विरुद्ध एक प्रभावी सुरक्षा कवच के रूप में काम कर सकते हैं। तो केरल, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, किस राज्य में किया गया है, उनके वैज्ञानिकों ने किया है, तो ये है केरल। ऑप्शन क्या है, केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड में सशस्त्र बल जो विशेष शक्तियाँ होती हैं जिसको क्या बोलते हैं हम, अफस्पा। ठीक,
1958 को 30 दिसंबर 2021 से कितने महीने के लिए इसे बढ़ा दिया? तो जो अधिनियम था 1958 को, उस अफस्पा जो है कितने महीनों के लिए बढ़ाया था? तो ये 6 महीनों के लिए, कितने? 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए सदस्य के रूप में कौन जुड़ा है? ये क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन है एंटीगुआ एवं बाराबुडा, डोमिनिका, बहामास, जमैका। तो इसमें कौन है? ए ऑप्शन है एंटीगुआ एवं बाराबुडा। तो ये जो है अभी हाल ही में नए सदस्य के रूप में कौन से नंबर के? 102वां सदस्य के रूप में इन्होंने अपना सदस्य रूप से ग्रहण किया है। अगर हम ISA की बात करें, इंडियन सोलर अलायंस जिसको बोलते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसको बोलते हैं, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को। उस समय पेरिस सम्मेलन हुआ था, उसी में इसको लाने की बात की थी, उसी समय इसको लाया गया, ठीक है। तो इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है इसका? मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा में, ठीक, गुरुग्राम हरियाणा भारत में। सौर ऊर्जा पर आधारित 121 देशों, कितने? 121 देशों का एक ये सहयोग संगठन है, जिसका शुभारंभ भारत और फ्रांस द्वारा कब किया गया? 30 नवंबर 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, GST अधिनियम को आधिकारिक तौर पर क्या कहा जाता है? कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका 101वां संशोधन अधिनियम 2016। मैंने एक क्वेश्चन किया था कि GST, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि GST जो एक्ट है, अधिनियम है, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही खबरों में रही संयुक्त व्यापक कार्य योजना जिसको JCPOA बोलते हैं, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके परमाणु कार्यक्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमोग सफेद 2 हाल में चर्चा में रहा, किस देश का स्वदेशी रूप से विकसित ये प्रक्षेपण यान है? तो ये है आपका ईरान का, ठीक, कहाँ का? ईरान का। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के निष्कर्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक। कथन है आपका, एक, जो केरल तमिलनाडु बड़े राज्यों की श्रेणी में 2 शीर्ष रैंकिंग वाले राज्य हैं। दूसरा कह रहा है कि वार्षिक वृद्धिशील प्रदर्शन के मामले में उत्तर प्रदेश, असम, तेलंगाना 3 रैंकिंग वाले राज्य हैं, शीर्ष 3 रैंकिंग वाले राज्य हैं। फिर तीसरा कह रहा है कि जो मिजोरम है वो छोटे राज्यों में इस श्रेणी में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में स्थान दिया गया है। तो लास्ट कह रहा है A और B, तो सही कौन सा है? D ऑप्शन इसमें सही है। पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि मिजोरम और मेघालय को अधिकतम वार्षिक वृद्धिशील प्रगति दर्ज की है। मिजोरम ने अधिकतम वार्षिक वृद्धिशील प्रगति दर्ज की है इन्होंने, ठीक। तो ये खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य तो हो ही नहीं सकते, तो इन्होंने क्या किया? राज्य के रूप में स्थान दिया, इसलिए ये गलत है। तो खराब प्रदर्शन हो ही नहीं, जब वार्षिक वृद्धिशील प्रगति देगा तो खराब कैसे होगा? दिल्ली ने सबसे अच्छा वृद्धिशील प्रदर्शन दिखाया है, इसके बाद जम्मू कश्मीर का स्थान रहा है। आज के लिए इतने क्वेश्चन था और थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। आप लोग प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें जो क्वेश्चन हो। आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इसका शेयर ज़रूर करें। साथ साथ टेलीग्राम पे मैंने आपको टेलीग्राम का भी लिंक भेज दिया, उसका QR कोड भी भेज दिया, आप उस पर भी लोगों को जोड़ सकते हैं, जिससे उनको भी PDF का और अन्य जो PDF हो उनका बेनिफिट मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।